रहेगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, और दो बातें, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। हालेलुया। पहली बात जागना, दूसरी बात विश्वास में स्थिर रहना, और तीसरी बात पुरुषार्थ करो, और चौथा बात है बलवंत हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना मेरी बातें, सारे बातें जो पिछले संडे का इतना अच्छा वचन था, सभी लोगों ने तारीफ किया, मुझे प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु के नाम की महिमा। वचन सारे अच्छा है, हम किस रीति से वचन को समझते ग्रहण करते हैं उस पर डिपेंड है। बोलो, आप मस्त मस्त खाना, देखो होटलों रास्ते से जाते हैं तो बहुत सारा खाना रहता है कि नहीं, और उसके बाद में होटल में आप जाते हैं तो क्या खाते हैं? दाल चावल, पानी पूरी, मंचूरियन, हम लोग इतना ही खाते हैं ना। और भी बहुत सारे भोजन है, थाई, इटालियन, ये वो ऐसा वैसा। आखिरी में हम लोग क्या, चाइनीज ज़्यादा खाते हैं। क्यों? ज़्यादा दिन टिकना, ज़्यादा टाइम तक पेट में रहना नहीं चाहिए, है ना। चाइनीज माल ज़्यादा टिकता नहीं है ना, इसलिए ध्यान से सुनो। और किसी एक बात ध्यान से सुनना, समुद्र देखा है? परमेश्वर का वचन बाइबल जो समुद्र की तरह ही है। आप इस साइड में खड़े रहो, उस साइड में खड़े रहो, कहीं भी रहो, जितने बार इस वचन को आप पढ़ोगे उतने बार आपको अलग अलग तरीके से प्रभु बात करेगा। लेके आओ उसको, जॉय ये जागते रहना, विश्वास में स्थिर रहना। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ और आगे हम बढ़ते जाएंगे। और दो बातों में विश्वास में स्थिर रहने का मतलब है, दो लोगों ने घर बनाया, एक ने कहाँ बनाया? बालू पे। बालू मतलब समझता है? रेती, समुद्र के किनारे में जो रेत होता है ना, उस पे घर बनाया। और दूसरे ने कहाँ पर बनाया? पहाड़ पे, चट्टान पे बनाया। चट्टान, पहाड़ चट्टान अलग है। चट्टान पे बनाया। किस पे बनाया? मराठी में शायद पहाड़ होगा, खड़क है। चट्टान मतलब एकदम बहुत मजबूत है, ऊंचा है, उसके ऊपर भी आंधी आई, दोनों के ऊपर आंधी आया। और बालू पे जिसका घर था उसके ऊपर भी आंधी आई, और जो चट्टान पे घर था उसके ऊपर भी आंधी आई, पर गिरा कौन? बालू पे बंधा हुआ था, स्थिर नहीं रह पाया, टिक नहीं पाया। वैसे ही आपके और मेरे जीवन में भी तूफान आएंगे, आंधी आएंगे। देखो, बुखार नहीं, सर्दी खांसी नहीं, और क्या है? तूफान मतलब क्या समझते हैं? उसमें इतना पावर होगा कि एक बना हुआ घर को भी क्या करेगा? तोड़ सकता है। लेकिन स्थिर रहना मतलब मजबूत टिकाऊ रहना, वो व्यक्ति जिस विश्वास में स्थिर है। समझ में? विश्वास में जो स्थिर है, स्थिर रहना, यही बात है कि आपके जीवन में समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, मुसीबत आएगा, सताव आएगा, लेकिन आप और मैं यीशु मसीह में बने हैं कि नहीं? हालेलुया। आप और मैं यीशु मसीह में बने हैं कि नहीं? बने रहना ही उसको बोलता है स्थिर रहना। हालेलुया। स्थिर रहने का मतलब बंद कर देना। कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाला, चाहे मेरा पति बार बार मुझे पीटे तो भी मैं पीछे हटूंगा, चाहे मेरा पत्नी बोले तो भी मैं पीछे हटूंगा। मुझे विश्वास में स्थिर रहना है। स्थिर मतलब टिक के रहना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे किसी से कोई बात की चिंता नहीं, कोई बात की परवाह नहीं। बस एक बात मैं जान गया हूँ, मेरा उद्धार हुआ है और मैं कहाँ जाने वाला हूँ? उद्धार हुआ है, तो मुझे उस उद्धार को पकड़े रहना है, थामे रहना है और विश्वास में स्थिर रहना है, टिके रहना है, तब स्वर्ग मेरे लिए है। हालेलुया। यहाँ का दुख और यहाँ का तकलीफ के सामने जो आने वाला सुख हमारे लिए रखा गया, ये दुख और ये तकलीफ हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
लेकिन जो सुख आने वाला है वो सुख के सामने ये दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वहां का दुख हमको मिलने लगेगा ना, तो यहाँ का सारा सुख भूल जाएंगे, क्योंकि वो अनंत काल का दुख है, अनंत काल का सुख है। हालेलुया। यहाँ का दुख और तकलीफ थोड़ा देर रहेगा, 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, ज्यादा ढकेलते हुए, दवा पानी करते हुए, ऑक्सीजन लेते हुए, और कितना 90-100 तक चला जाएगा, है ना। लेकिन उसके बाद अगर मैं सुख लोक में गया तो वहाँ का चाहे ऑक्सीजन, मतलब परमेश्वर का हमें वहाँ पर संभाल लेता है, सब कुछ हो जाता है, कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, मुसीबत नहीं। लेकिन मैं वहाँ पर दुख लोक में पहुँच गया, नरक में पहुँच गया, तो वहाँ का ऑक्सीजन भी काम नहीं आएगा, दवा पानी गोली कुछ काम नहीं आया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, लोपैथिक कुछ काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे मम्मी कुछ भी बोले, मेरे पापा कुछ भी बोले, मेरे भाई बहन, मेरे पति पत्नी, चाहे रिश्तेदार कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं यीशु मसीह को छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। और खास बात मैं हर बार हर जगह में बोलता हूँ, इधर भी बोलूंगा, ठीक है, ध्यान से बोल दूं। यहाँ तक आए तो यहाँ तक जाने में क्या जा रहा है, बोल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी से झगड़ा हो गया, किसी से दुश्मनी हो गया, कौन है इधर? प्रीति है, प्रीति के साथ मेरा झगड़ा हो गया। अब इस भाई से बहन जी से मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, अब हम दोनों क्या करेंगे? बात नहीं करेंगे। और इसके बाद में मुझे यहाँ पर प्रार्थना में नहीं आना। क्यों नहीं आना है? क्योंकि वो आई है, ठीक है। अभी अब मजा वाली बात है, अभी ट्विस्ट है। अगर मान लो मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो इधर आ रही है, वो स्वर्ग में चला गया, तो उधर क्या होगा? फिर वहां पर भी मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर इधर जाऊंगा, तो मजा आएगा कि नहीं? आप बोलेंगे स्वर्ग और नरक है ही नहीं, यहाँ बस अंगार के अंदर जो है ना, हाथ रख के देखो, गरम गरम सरिया पकड़ के देखो, जो लाल वाला होता है, तब आपको स्वर्ग और नरक का पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, आसमान है तो धरती है, धरती है तो आसमान है, प्यास है तो पानी है, भूख है तो खाना है, सब कुछ एक विपरीत है। तो वैसे ही परमेश्वर है तो शैतान है, नरक है तो स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। और जब दुष्ट आत्मा दिख गया तो सामने तो सोच लो फिर क्या होगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया। परिस्थिति बदलने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर। वो चाहे तो झटके में भी कर सकता है, लेकिन वो हमें अनुग्रह होता है। ध्यान से सुनो, इसीलिए जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करो। हालेलुया। अपनी मर्दानगी, मराठी में क्या है देखो एक बार, मर्दासारखा वागा, बरोबर। हम ऐसे रहना है जैसे कि एक मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं, हम ऐसा रहें, मतलब किसी भी हालत में हमारी आत्मिक जीवन जलते रहे। तो शुक्रवार के दिन क्या बोला था? आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग, और पवित्र आत्मा के आग के द्वारा जो हमारे अंदर चिंगारी आग जल रहा है, तो मुझे कोई भी चीजों की, कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता। शुक्रवार के दिन याद है, ध्यान से सुनो। और आगे ध्यान से, एक जल्दी खत्म करूंगा मैं, प्रभु बोध भी है और आप लोग, ठीक है, चालू कर रहा हूँ। बलवंत हो जाओ, सबसे बड़ी बात, पुरुषार्थ, विश्वास में स्थिर रहना और जागते रहना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज बलवंत होना है। मुझे क्या होना है? बलवंत। आत्मिक जीवन में बलवंत होना है। एक जिम में बार बार जाते रहूं तो क्या होगा? मैं ताकतवर बनूंगा कि नहीं? वैसे ही जितना हो सके उतना मैं परमेश्वर के वचनों में बढ़ते ही जाऊंगा और बलवंत होते जाऊंगा। तब मैं क्या होगा? क्या होगा? शक्तिशाली होगा, ताकतवर बनूंगा। आप दूसरे को मसल के रखिएगा। हालेलुया। मसल के रखने के लिए
नहीं, परंतु मैं इसीलिए क्योंकि जो आत्मिक शक्ति है उन सारे चीजों से लड़के में विजय प्राप्त कर पाऊंगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? अरे आया कि नहीं समझ में? ठीक है, अभी समझ में आएगा। और हमने दूसरा कौन सा वचन निकाला थे कुरिन्थियों क्या 3 का कौन सा? 2 और 3 बराबर। निकालो पहला कुरिन्थियों, पढ़ो। पढ़ो भाई, 3 का 2 3 पढ़ो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरना अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अब तक खा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अभी तक हम क्या है, शारीरिक है। हमें कई बार बहुत सारा ज्ञान बटोर लेते हैं, इतना सारा ज्ञान कचरा दिमाग में घुसा हुआ रहता है, लेकिन अंदर आत्मिक जीवन हमारा खत्म है, कुछ नहीं बचा है। बहुत सारे वचन मुझे याद है, लेकिन परमेश्वर के वचन याद होने से ही केवल बातें नहीं, परंतु आत्मिक जीवन का भी हमारा आत्मिक जीवन में जो आग जलता है वो भी जलते ही रहना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं पौलुस दूसरे कुरिन्थियों में कहता है, मैं अपने आप को जांचो, तुम प्रभु में हो कि नहीं। अपने आप को परखो, देखो तुम्हारी आत्मिक जीवन किस लेवल तक है और मैं कहां तक पहुंचा हूं। अपने आप को जांच के देखना है, तब मैं परमेश्वर में हूं कि नहीं मुझे पता लगाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया उसको? बाहर जाना है। हालेलुया। मैं प्रभु में हूं कि नहीं, मैं अपने आप को जांचना है। याद रहे, आप और मैं प्रभु भोज लेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु भोज लेने से पहले आपको दरवाजा खोलना है। प्रभु भोज लेने से पहले आपको और मुझे पश्चाताप करके प्रभु भोज में आना है। हालेलुया। हमेशा पश्चाताप करना है, रोज पश्चाताप करना है और रोज पीटना है, रोज झगड़ा करना है, रोज गाली देना है, रोज। फिर आखिरी में ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना हो सके मैं उतनी आशीष मतलब अपने आप को तैयार करूंगा। सारे दुनिया की चीजों को मैं त्याग। पहले हम सारे अपना अपना काम कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सही है कि नहीं वचन में जाएंगे ऐसा। हम अभी तक हम लोग का है ना, हम अभी तक आदर्श कहाँ जा रहे हैं? इधर बैठ जाए। सारे बच्चे लोग ध्यान से सुनना। कितने लोग को केक बच्चे लोग को पसंद है? केक पसंद है कितने लोग को? आदर्श को केक पसंद है, समोसा पसंद है? हर्षदा क्या पसंद है? केक। जो लोग को केक पसंद है उसको आज केक मिलेगा, जो लोग को समोसा पसंद है उसको समोसा भी मिलेगा, और जिसको दोनों पसंद नहीं है वो मुझे दे देना, ठीक है? हाँ, दोनों पसंद है। जिसको जो पसंद नहीं है वो मुझे, और जिसको, ठीक है? अब 11 का दूसरा कुरिन्थी 11 का 14 पढ़ो कोई भी फटाक से।
हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलो हालेलुया। देखो ध्यान से सुनना, जो हम कई बार परमेश्वर के वचनों को अंदर हम मतलब अंदर ले नहीं पाते, पर बाहर बहुत दिखाते कि हम बहुत प्रभु में हैं। ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छे से प्रभु में हूँ, बहुत अच्छे से प्रभु में बढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से मुझे सब कुछ है। लेकिन यदि मैं ध्यान से रखना प्रभु में हूँ या नहीं हूँ, मेरे अंदर का फल मुझे बताएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा का फल कितना फल है? कितना फल है? बोलो कितना? एक एक का नाम बताओ। धीरज, संयम 2 हो गया, बाकी का नहीं है। नम्रता, प्रेम, बस। विश्वास, भलाई, कृपा, प्रेम, शांति, और क्या? बाकी का है नहीं। मतलब हमारे पास 9 फल है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? मेरे पास जो रहेगा वही तो मैं दिखाऊंगा। हमारे पास इसका मतलब कुछ भी नहीं है। क्या? आनंद भी है। कहाँ है? आनंद भी है, विश्वास भी है। विश्वास, ध्यान से सुनना, अन्य भाषा फलों में नहीं आता। ध्यान से सुनना, अन्य भाषा को फल में नहीं गिनते। कई बार हमको लगता है पवित्र आत्मा मिला, इसका मतलब क्या है? मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि अन्य भाषा में आप प्रार्थना बिल्कुल भी मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा। प्रार्थना करना अन्य भाषा में, लेकिन अन्य भाषा बोल रहे हैं और उसके बाद यदि में फल दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। समझे? अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करो, लेकिन उसके साथ साथ हमें 9 फल भी अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में हम बहुत अच्छे से जोर जोर से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में उसके बाद क्या हो गया? प्रार्थना करने के बाद जैसे बाहर गया, उसके बाद में चर्च में दूध से बाहर भूत बन गए। इसलिए फल अगर रहेगा हमारे अंदर, हमें फल के बाद में बोलता है ऐसे काम करने वालों व्यक्तियों के पीछे क्या लिखा? देखो गलती की पुस्तक एक बार पढ़ो फटाक से, फिर वापस हम इसी कुरिन्थी में आ जाएंगे। पढ़ो गलती के 5:22। गलती की पुस्तक है आपके बाजू में, और वो जहाँ पर है उसको लिख के रख देना, ठीक है? जहाँ पर जो पढ़ा था। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे जिसके अंदर फल है, काम है, तो उसके विरोध में कोई भी कुछ भी लागू नहीं होगा। ऐसा करने वालों व्यक्ति, आगे पढ़ते जाओ। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। मैं अगर पवित्र आत्मा के फल से भरा हुआ हूँ तो मेरे अंदर का फल मुझे दिखाई देगा। नहीं समझ में आया? ये फल अगर है तो समझ लो आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो ये फल बाहर आएगा। नहीं तो क्या आएगा? क्या आएगा? फल। इसलिए हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसे काम करने वालों के लिए क्या लिखा है? ऐसे पढ़ो एक बार वापस, वही जो 23। नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं। व्यवस्था का मतलब क्या? आपने चोरी किया, चोरी करने वाले को ये सजा दिया जाएगा। आपने झूठ बोला, इसका ये सजा होगा। आपने किसी का सामान को उठा के ले गया, उसका ये सजा होगा। ये होता है व्यवस्था या नियम। लेकिन जो इन सारे कामों के अंदर करता है, उसके अंदर कोई दोष दिखाई ही नहीं देता। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं याद रखना है। ध्यान से सुना, हम अगर मैं प्रभु में हूँ और मैं बढ़ रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरे अंदर ये फल सब दिखाई देंगे, इसके गुण सब दिखाई देगा। अगर नहीं बढ़ रहा हूँ और मैं वहीं पर हूँ तो मेरे अंदर ये सारे गुण दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बलवंत हो रहा हूँ, जितना मजबूत होते जाऊंगा उतने ही ये सारे फल बाहर दिखाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया।
ध्यान से सुनिए। शैतान भी तेजोमय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भी तेजोमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है और आपको आके बता सकता है। क्या बोलेगा? क्या बोल सकता है? मैं ही प्रभु, आज के बाद में तुम ऐसे ऐसे करो। आपको पवित्र वचनों के द्वारा ही धीरे धीरे वो बहला के फुसला के लेके जाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा है? पढ़ो कुरिन्थियों की पुस्तक, पढ़ो जल्दी। उधर ऐसा पेपर रख देना चाहिए। जो मैं बोला था ना अभी 11 का 15। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म की सेवक का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके कामों के अनुसार होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक बार बोलता है, एक बात अच्छा से बात बोला है, तुम पेड़ के फलों से क्या, पेड़ के फलों से क्या पहचान होगी? बोलो कौन सा फल है? उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो भेड़िया फाड़ने वाले हैं या आप आम के पेड़ में अंगूर दिखता है? क्या दिखता है? बोलो, आम के पेड़ में अंगूर दिखता है या अंगूर के पेड़ में आम दिखता है? हाँ, वो अपने अपना फल देता है। वैसे ही मैं परमेश्वर का संतान हूँ तो मेरे अंदर भी वही फल होगा, वही फल होगा और वही चीज मुझे दिखाई मेरे अंदर दिखाई देगा। परमेश्वर के गुणों से मैं बढ़ते जाऊंगा। बोलो, मैं परमेश्वर के गुणों से बढ़ते जाऊंगा और परमेश्वर का स्वरूप मुझ में दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। उसके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। वो कौन है? पहचानोगे तुम? बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे थे, बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ रहे थे, बहुत सब कुछ चल रहा है, लेकिन बाद में पता चला रहा है ये तो खतरनाक आदमी है ना। नहीं समझे? नहीं समझा? नहीं समझा? एक बार शादी हो रहा था, शादी में हम लोगों को बुलाया खाना खाने के लिए, मस्त गए हम 4-5 लोग। उसके बाद में हर शादी में एक चीज होता है। क्या बोलो? हर शादी में नहीं, कुछ शादियों में एक चीज होता ही है, झगड़ा, वो भी तगड़ा। शादी में झगड़ा होता है और वो भी तगड़ा होता है। एक प्रभु के दास सेवक पूरा दिन ऐसा दरवाजे गेट के सामने बहुत बड़ा बांस बाम्बू का वो लगा हुआ था, वो बाम्बू का लगा हुआ था, प्रभु क्षमा करे मुझे। और वो बाम्बू का गेट में खंबा लगा हुआ था, खंबा तोड़ के ऐसा मारने के लिए वो दौड़ के गया एक आदमी को, दुल्हन के पार्टियों को। उसी टाइम पे उसका नजर सीधा मेरे पे गया, ऐसा किया था और ऐसे ही छोड़ दिया लाके। मैं उसको पूछा, आप पास्टर हो यार, आप ऐसे करने जाओगे तो क्या होगा? नहीं, मैं उसको मारने नहीं जा रहा था, उसको मैं तो लाठी देने गया था बोल के। क्या बात है, क्या दिमाग है। हम उसके फलों से पहचान लेंगे। समझ में आया? नहीं समझे? हम उनके फलों से। शैतान भी रूप धारण कर सकता है, इसीलिए याद रहे आप और मैं प्रभु के लोग हैं, तो मुझे दिन प्रतिदिन बदलना है और मुझे दूध पे ही टिके नहीं रहना है। मुझे क्या होना है? बलवंत होना है आत्मिक जीवन में। अगर मैं बलवंत होते जाऊंगा तो सारे जो मेरे विरोध में उठेगा उन सारे चीजों को मैं खंडन कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहाँ कब किधर गिरूंगा पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बलवंत होना है। बोलो, मुझे बलवंत होना है। अब मेरे साथ इसी वचन को दोबारा दोहराएंगे, ठीक है? बोलो, मैं आप सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है? याद रख लेना, बाद में भूल गया, गलती किया तो परमेश्वर के सामने आप लोग खुद दोषी होंगे। उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना है।
ठीक है, आप उसमें मुझे मत बोलना फिर। आप बाद में पीछे हट गए, झगड़ा हो गया, मारा मारी हो गया, ये सारी जिम्मेदारी पास्टर का था, उसने मुझे बुलवाया था, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, किसी के घर में पास्टर जाए तो सामने वाले को प्रॉब्लम, ना जाए तो भी प्रॉब्लम, करे करे क्या प्रॉब्लम, जाए या ना जाए, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। जाता है तो प्रॉब्लम है, आता है तो प्रॉब्लम है, दिखता है तो प्रॉब्लम है, ना दिखे तो प्रॉब्लम है। ये सब क्यों होता है मालूम है? हमारे अंदर वो शैतान है ना, ऐसा प्रभु के लोगों के विरोध में हम बार बार करें और उसके बाद में हम खुद उस चीज़ों में फंसते जाए। इसीलिए शांत रहना चाहिए। अरे मेरे मुँह की पिक्चर निकाला हूँ, ये अपना ही यूट्यूब चैनल है, जब चाहे देख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम भी रहा तो भी क्लिक करके आगे बढ़ते रहना है। मेरे साथ बोलना है, ठीक है। मैं जागते रहूंगा और विश्वास में स्थिर रहूंगा, पुरुषार्थ करूंगा और मैं बलवंत होऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बलवंत होना है, मेरे आत्मिक जीवन में मुझे ताकतवर होना है। देखना, मैं कुछ साल पहले जिम ज्वाइन किया था, ध्यान से सुना, और साइड में कुछ बदला है आए नहीं, वैसे ही था, ठीक है, ध्यान से सुना। उसके बाद पहली बार में जब गया ना, 5 किलो उठाना चालू किया, फिर धीरे धीरे 10 किलो उठाने लगा, फिर उसके बाद में 15 किलो उठाने लगा, फिर 20 किलो ऐसा उठा पाया। फिर मुझे तो 20 किलो, पहली बार तो 20 किलो उठ ही नहीं रहा था मेरे से, 20-25 किलो उठ ही नहीं रहा था, फिर धीरे धीरे उठने लगा, समझ में? ध्यान से सुनना, वैसे ही आपका और मेरा आत्मिक जीवन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और जब हम बलवंत होते जाएंगे तो वैसे वैसे कार्य हमारा दिखता। आज थोड़ा, कल परसों, फिर उसके बाद। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मुझे क्या बनना है? बलवंत होना। हालेलुया। नाम रखने से नहीं होगा, बलवंत रहा, है ना। हमारा काम भी बलवंत होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रहे, सामने वाले का फल बहुत बहुत जरूरी है। पिछले बार हमने देखा था दूध और मटन, अन्न, दूध और अन्न। इस बार हम देखा है फल और गुण। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जगह पे खड़े हो जाए, एक अच्छा गीत गाएंगे,